हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक हेल्स्टेड जो थे उन्होंने किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एक मैट्रिक्स प्रोवाइड किया था, जिसके जैसे कि हमने देखा कि लाइन ऑफ कोड जो वो हमारा होता है, दैट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट टेक्निक टू मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी और एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द कोडिंग। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपकी कुछ लाइंस ऑफ कोड होती हैं जो बड़ी सिंपल होती हैं, तो सिंपल कमेंट स्टेटमेंट, और कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो आपके क्या होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो हम उनको इक्वली लाइन ऑफ कोड में उसको इक्वली कैलकुलेट करते हैं। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए 1970 में प्रोफेसर मॉरिस हेल्स्टेड और उनके कोवर्कर पुर्ड्यू, जो पुर्ड्यू यूनिवर्सिटी में करते थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर दे डेवलप द सॉफ्टवेयर साइंस फैमिली ऑफ मेजर्स। तो they classified tokens depending upon their either operator or operand. Considering that they are either operand or operator, उन्होंने टोकन को क्लासिफाई किया। तो all the software science measures are functions of the count of these tokens. So उन्होंने जो कुछ टोकन्स के बारे में डिवाइड किया, तो हेल्स्टेड उन्होंने इसके बारे में एक प्रपोज किया जिसके बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि हेल्स्टेड जो थे उन्होंने क्या प्रोग्राम किया था। उन्होंने बताया था कि ए प्रोग्राम इज कंसीडर्ड टू बी अ सीरीज ऑफ टोकन। तो उसमें एक प्रोग्राम जो हमारा होता है वो एक सीरीज ऑफ टोकन होता है, और टोकन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं आइदर दे आर ऑपरेटर और दे आर ऑपरेट। तो उन्होंने उसके बाद एक टोकन काउंट के लिए एक फॉर्मूला प्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं ईटा इज इक्वल टू ईटा वन प्लस ईटा टू। तो ईटा वन इज इक्वल टू ईटा टू, जैसे हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसमें आपको समझना होगा कि पहले ये सब चीजें हैं क्या। तो आप अगर बोलते हैं कि पहले ऑपरेटर और ऑपरेंड समझ लीजिए, तो आपके जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं और इवन लेबल्स हैं, दे आर ऑल ऑपरेंड्स, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी किसी पे परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए या लेबल्स हो गए, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, दे विल बी कंसीडर्ड एज ऑपरेंड। बट ऑपरेटर में क्या होगा, हमारे पास जैसे प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, डिवीजन सिंबल, पावर, स्ट्रिंग, जो और एंड कमांड नेम सच एज, और जो कमांड्स भी आप लोग जो यूज करते हैं जैसे कि फॉर कमांड्स हो गई, व्हाइल कमांड या प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये सारे जो सिंबल्स होंगे। इसके अलावा आपके जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि आप ब्रेसेस यूज करते हैं, पैरेंथेसिस यूज करते हैं, एंड इवन फंक्शंस नेम सच एज एंड ऑफ फाइल्स, जो कि इन फंक्शन से कुछ आपका कुछ मीनिंगफुल फंक्शन है, दे जनरेट सम मीनिंग और इन रिस्पेक्ट टू, वो सारे आपके ऑपरेंट कंसीडर होंगे। ऑपरेट, वो सारे क्या होंगे, ऑपरेटर कंसीडर होंगे, क्योंकि वो ऑपरेट कर रहे हैं कुछ, और जो ऑपरेंड है उनके ऊपर ऑपरेशन को रन किया जा रहा है। तो हमारा द साइज ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम which consists of number of unique token used to build a program is defined as। तो इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक प्रोग्राम को बनाने में जो इतने यूनिक टोकन्स लगते हैं उसको हम लोग कहते हैं उसकी वोकैबुलरी। मतलब टोटल कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर और डिफरेंट ऑपरेंड यूज किए जा रहे हैं, मतलब वो यूनिक ऑपरेटर और यूनिक ऑपरेंड, वो हमारा टोटल कहलाता है उस प्रोग्राम का टोकन, या वो जो आपका कहलाता है वो आपका कहलाता है टोकन काउंट। तो इसको हम लोग कहते हैं, मतलब नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर प्लस नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड, दे विल इक्वल्स टू द वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम। तो वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम हमारा एक तरह से कहा जाए ऑपरेट, ऑपरेंड कौन कौन से हैं, ऑपरेंड हमारे हैं वेरिएबल हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं और लेबल्स हैं, और ऑपरेटर हमारे हैं जैसे कि प्लस सिंबल, मैथमेटिक ऑपरेशंस हो गए, व्हाइल, इफ, और हमारे कमांड्स हो गए, प्रिंटफ स्टेटमेंट हो गया, पैरेंथेसिस हो गए इवन। तो ये सारे हमारे ऑपरेटर हो गए। तो आप लोग को एक किसी प्रोग्राम में अपने जितने भी टोकन्स हैं उसको ऑपरेटर ऑपरेंड में क्लासिफाई करेंगे, देन वी फाइंड आउट द यूनिक नंबर ऑफ ऑपरेंड एंड यूनिक नंबर ऑफ ऑपरेटर, और उनको ऐड करने के बाद वी कैन से दैट दिस इज द वोकैबुलरी ऑफ द प्रोग्राम। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टर्म जो डिफाइन करते हैं, द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। तो द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम होता है टोटल नंबर ऑफ टोकन जितने होते हैं वो हमारा होता है। तो इसमें हम लोग यूनिक प्रॉपर्टी को नहीं फाइंड आउट करते हैं, जो टोटल n होता है दैट इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2। तो इसका मतलब अगर n1 क्या है, n1 इज द टोटल अकरेंस ऑफ द ऑपरेटर एंड n2 इज द टोटल अकरेंस ऑफ द ऑपरेंड। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर एंड टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड जो होता है वो मिला करके आपका बनाता है प्रोग्राम की
लेंथ। तो दो टर्म्स हमने देखे, द टोकन काउंट एंड द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। जो हमारा वोकेबलरी ऑफ द प्रोग्राम है उस जो आपको उसको कहते हैं यूनिक टोकन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ टोकन भी कहते हैं, इसको टोकन काउंट भी वर्ड कहा जाता है। तो दो चीजें होगी, टोकन काउंट निकल गया और आपका लेंथ ऑफ प्रोग्राम भी निकल गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी उन्होंने मैट्रिक्स के लिए डिफाइन की थी वो होती है हमारी वॉल्यूम। द प्रोग्राम वॉल्यूम इज द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम measured in mathematical bits. It is calculated as the program length times the two base logarithm of the vocabulary size. तो जितना भी vocabulary size है, मतलब vocabulary size हमारा हो जाएगा ये नंबर ऑफ यूनिक टोकन प्लस नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड, उसका हम लोग बेस 2 का साथ लॉग निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एन हमारा क्या था, एन हमारा था टोटल नंबर जो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम से, तो दैट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द प्रोग्राम। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोग्राम। तो ये भी एक मैट्रिक हो गया हमारा, इन्होंने हेल्स्टेड जिन्होंने डिफाइन किया था कि प्रोग्राम वॉल्यूम। प्रोग्राम वॉल्यूम क्या होता है, लॉग eta base 2 where eta is the number token count and where n is the length of the program, n is the length of the program। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें जो वैल्यू मिली वो हमें होती है प्रोग्राम काउंट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक टर्म इन्होंने डिफाइन किया, जो डिफिकल्टी लेवल, the difficulty level of the or error proneness of the program is proportional to the number of unique operator in the program। तो किसी प्रोग्राम में कितनी डिफिकल्टी होगी या उसमें कितने एरर आ सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर्स। तो यूनिक ऑपरेटर इसका जो फॉर्मूला है आप लोग देखिए थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, इसकी कुछ बुक्स में आपको दूसरा फॉर्मूला भी दिखाई देगा। इसमें आपका जो आपका फॉर्मूला है इसमें यूज किया गया है इज इक्वल टू eta 1 अपॉन 2 प्लस इनटू n2 अपॉन eta 2। तो eta 1 eta 2 आपका क्या है, यूनिक ऑपरेटर यूनिक ऑपरेंड ही है। यहाँ पे देखिए आपने लिखा था eta 1 इज द नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर एंड eta 2 इज इक्वल टू यूनिक ऑपरेंड, और n2 क्या है, टोटल अकरेंस ऑफ द ऑपरेंड। तो टोटल अकरेंस ऑफ द ऑपरेंड अपॉन यूनिक नंबर ऑफ ऑपरेंड उसको निकालेंगे, और हम लोग जितने भी हमारे यूनिक नंबर ऑफ ऑपरेटर निकाल रहे हैं उनका इंटू 2 करेंगे, तो दैट वुड बी द डिफिकल्टी लेवल। तो ये तो आपको एक डेफिनेशन पता चली कि हमारा डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो हमारा होगा नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड अपॉन टोटल यूनिक नंबर ऑफ ऑपरेंड। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें डिफिकल्टी लेवल मिलता है। ठीक है, तो मतलब इसमें एक चीज ध्यान से देखें तो eta 2 हमारा क्या है, यूनिक ऑपरेंड, जितने यूनिक ऑपरेंड ज्यादा होंगे डिफिकल्टी उतनी कम होगी। ठीक है, और जितने हमारे यूनिक ऑपरेटर ज्यादा होंगे उतनी डिफिकल्टी हाई हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा डिफिकल्टी की एक और डेफिनेशन भी आपको भी मैं बताऊंगा डिफिकल्टी में। इसके बाद द प्रोग्राम लेवल जो होता है, एक प्रोग्राम का लेवल एक डिफिकल्टी हो गई, और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा मैट्रिक्स है वो है प्रोग्राम का लेवल का। तो प्रोग्राम लेवल इज द इनवर्स ऑफ द एरर प्रोननेस ऑफ द प्रोग्राम। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जस्ट उसका अपोजिट होता है प्रोग्राम का लेवल का। द लो लेवल प्रोग्राम इज मोर prone to error than a high level program। तो मतलब लेवल और डिफिकल्टी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेवल और डिफिकल्टी जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द एफर्ट टू इम्प्लीमेंट। द एफर्ट टू इम्प्लीमेंट और अंडरस्टैंड द प्रोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड टू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द प्रोग्राम। तो एफिशिएंसी क्या होगी, दैट इज द effort of the program is or understand the program is proportional to the volume of the difficulty level of the program। तो इसमें वॉल्यूम और डिफिकल्टी दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कहलाएगा आपका एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी एक मैट्रिक हो गया। प्रोग्राम लेवल क्या है, इनवर्स ऑफ द डिफिकल्टी लेवल, बट एफर्ट जो है जितना डिफिकल्ट होगा उतना एफर्ट ज्यादा लगेगा, जितना डिफिकल्टी लेवल कम होगा उतना क्या लगेगा आपको, एफर्ट कम लगेगा। और वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा एफर्ट उतना ज्यादा लगेगा, वॉल्यूम जितना कम होगा एफर्ट उतना कम लगेगा। ये आप समझ सकते हैं सिंपल। तो
अब एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ, एक नेक्स्ट अब इसमें जो पैरामीटर है वो है आपका एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ। एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ क्या होता है? एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ होता है अकॉर्डिंग टू हेल्स्टेड द फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ सॉफ्टवेयर साइंस इज दैट द लेंथ ऑफ द वेल कंस्ट्रक्टेड प्रोग्राम is a function only of the unique number of operator and operand। अब इसमें आपको एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ जो है आपने टोकन काउंट निकाला था, लेकिन अगर उसमें नंबर आपको यूनिक ऑपरेटर पता चल जाए, अगर उसको नंबर यूनिक ऑपरेंड पता चल जाए, तो यू कैन एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम। इसको कहते हैं एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ फार्मूला। तो इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ये फार्मूला होता है एन जो होगा टोटल लेंथ कितनी होगी, ईटा 1 इंटू लॉग 2 ईटा 1 log n eta 2 base log eta 1 base 2 और eta 2 into log और eta 2 base 2। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो हमें नंबर मिलेगा वो हमें मिलेगी आपकी एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ। तो ये आप लोग की एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर कोई मान लीजिए कहीं पे 14 यूनिक ऑपरेटर है और 10 यूनिक ऑपरेंड है, तो एस्टिमेटेड लेंथ होगी 14 log 14 एंड प्लस 10 log 10। तो ये हमारा लगभग आएगा 86.56 के अराउंड में। तो ये आपका एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ एक फॉर्मूला होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कितने साइज में वो जाएगा एस्टिमेटेड। अब पोटेंशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करने का भी आपने देखा था। पोटेंशियल वॉल्यूम ये आप किसी कुछ मैट्रिक्स के बेसिस पे उसका एस्टिमेट लगा रहे हैं कि आप प्रोग्राम के लेंथ कॉस्ट इन सब का एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो प्रोग्राम पोटेंशियल वॉल्यूम जो होगा उसका फॉर्मूला है among all the program the one that has the minimal size is said to have the potential volume। तो जितने भी प्रोग्राम होंगे उसका जो मिनिमल वॉल्यूम होगा वो हमारा कहलाएगा पोटेंशियल वॉल्यूम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा हो जाएगा 2 प्लस ईटा 2 इंटू लॉग 2 प्लस ईटा 2 बेस 2। तो एक तरह से देखिए 2 प्लस ईटा 2 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस ईटा 2 हम लोग करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है आपका एस्टिमेटेड प्रोग्राम वॉल्यूम। तो एस्टिमेटेड प्रोग्राम वॉल्यूम निकल जाता है। ठीक है, अब आपका एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेवल, तीनों ही चीजें लेवल डिफिकल्टी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट हम इन तीनों में एस्टिमेट भी करते हैं। तो हेल्स्टेड ने जो एक फॉर्मूला अफोर्ड किया उन्होंने किया था कि हमारा ऑफर्ड अल्टरनेट फॉर्मूला दैट एस्टिमेट द प्रोग्राम लेवल। तो 2 इंटू ईटा 2 अपॉन ईटा 1 इंटू n2। तो ये फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे हमारा एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेवल और डिफिकल्टी। तो एज पर हम कह सकते हैं कि एफर्ट तो हमको मालूम था D into V होता था, और V और D और L आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो एफर्ट होगा E is equals to V upon L। तो hypothesis that the effort required to implement the program increases as the size of the program increases। actual सिंपल सी बात है कि अगर किसी प्रोग्राम में बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा एफर्ट लगेगा, प्रोग्राम का साइज कम होगा तो उसके अंदर एफर्ट कम लगेगा। तो अगर मान लीजिए अगर प्रोग्राम लोअर लेवल डिफिकल्टी का है तो आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा, तो और अगर प्रोग्राम का लेवल हाई है तो उसमें एफर्ट कम लगेगा। तो ये लेवल से आप इसको समझिएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए हम लोग एक प्रोग्राम लेते हैं, अब मान लीजिए हमारे पास एक लाइन कोड है, इसका हमको एस्टिमेट करना है, कोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, जितने भी ऑपरेटर या हमारे पास ऑपरेंड हैं उन सबको हम लोग ध्यान करेंगे कि वो कितने फ्रीक्वेंसी के साथ आए हैं, और उसमें वो ऑपरेटर हैं या ऑपरेंड में उसको क्लासीफाई करेंगे। मेन के बारे में नहीं है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि आपका इसमें होता है। तो इसमें से आपका हम लोग इसको एस्टिमेट लगा देंगे ऑकरेंस कितनी है उसकी, और उसमें से ऑपरेटर की तरफ कितनी ऑकरेंस है और ऑपरेंड की कितनी ऑकरेंस है। तो जैसे कि हम लोग ऑपरेटर से कुछ चीजें हैं जो बस लेती हैं, ऑपरेटर है जो फंक्शंस कुछ वैल्यूज को लेके कुछ काम कर रहे हैं। तो जैसे मेन हो गया, इक्वल साइन हो गया, नॉट इक्वल्स टू, गेट, केयर, एंड ऑपरेशंस, ये सारे कितनी अकरेंस आई है। इसी तरह इस गिवन प्रोग्राम में ऑपरेंड कितने हैं, जो वेरिएबल्स हैं या टर्म्स हैं जो कि सिंपल काम कर रहे हैं, उनकी अकरेंस को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह पूरे प्रोग्राम में और भी बहुत सारे ऑपरेंड और ऑपरेटर हैं, उसको हमने क्या किया, जो फंक्शंस हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ऑपरेटर में हमारा स्ट्रिंग डेक्स, प्रिंटफ, हम रिटर्न, गेट लाइन, व्हाइल, ब्रेसेस, इक्वल साइन, एंड ऑफ फाइल, सब कुछ आपका किसमें कंसीडर किया जा रहा है, ऑल दीज आर कंसीडर्ड एज ऑपरेटर। और जितने भी बाकी सिंबल हैं इसमें आप इससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस से वो भी मिल जाएगा, वो सारे आपके क्या माने जा रहे हैं, जो जिनसे कुछ
फंक्शन नहीं रन कर रहा है, वो आपके मान लिए जाएंगे ऑपरेंड। तो ऑपरेंड सबकी हमने क्या निकाल दी, फ्रीक्वेंसी निकाल दी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेटर जो हमारे आ रहे थे, तो आपने देखा होगा ईटा 1 एंड ईटा 2, तो ऑपरेटर हमारे 24 है, नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड हमारे 18 है। तो हमारे पास टोटल अकरेंस ऑफ द ऑपरेटर 84 है, और नंबर ऑफ यूनिक ऑपरेंड जो टोटल ऑकरेंस ऑफ ऑपरेंड हमारा 55 है। तो प्रोग्राम लेंथ क्या होता है हमारा n1 प्लस n2, तो n1 हो जाएगा 84 प्लस 55, तो ये हमारा हो जाएगा 139। इसी तरह से अगर हमको एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ निकालनी है तो वो हमारा होता है ईटा 1 लॉग ईटा 1 बेस 2 और ईटा 2 प्लस लॉग ईटा 2 लॉग ईटा 2 बेस 2। तो हमने इसको सिंपल, जितने ये ईटा 1 और ईटा 2 क्या है, यूनिक नंबर ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड है, तो हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो हमारा एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ अराउंड 185 के अराउंड आया। तो प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम लेंथ हमारी आ रही थी 139 और ये एस्टिमेटेड आ रहा है 185। तो प्रोग्राम वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का भी आपने पढ़ा था, वॉल्यूम के बारे में डेफिनेशन थी यहाँ पे, v is equal to 2 plus eta 2 and log v2 plus eta 2, ये फॉर्मूला भी था। तो इन्होंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला v के लिए यूज किया गया है, ये भी फॉर्मूला यूज होता है, v is equals to टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम लेंथ इनटू log ऑफ eta बेस 2। तो ईटा हमारा क्या है, ईटा हमारा पूरा जो है हमारा निकला है, टोटल काउंट करके निकला है, वो हमारा हो जाएगा 24 प्लस 18, दोनों को काउंट करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोग्राम वॉल्यूम 749 आया है। अब एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेवल, एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेवल आप लोगों को बताया था फॉर्मूला 2 अपॉन ईटा 1 इनटू ईटा 2 अपॉन n2। तो हमारा 2 ईटा 1 हमारा 24 है, ईटा 2 18 है, n2 हमारा 55 है। तो इससे निकालने में 0.027 के अराउंड आ रहा है। और एफर्ट क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डिफिकल्टी या डिफिकल्टी इनटू वॉल्यूम अपॉन लेवल। तो ये हमने करने पे निकाला है, इसका वॉल्यूम आ रहा है 27,488 तो आ रहा है। अब टाइम कितना हो रहा है, टाइम पे तो मैंने अभी नहीं बताया था, पर बीटा इसको अलग चीज कहेंगे। तो दैट्स ऑल, इस तरह से प्रोग्राम के बारे में एस्टिमेट और लेंथ निकालते हैं। तो हेल्स्टेड जो थे उन्होंने इसका एक बहुत ही प्रिसाइज तरीका बनाया। तो डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ये जो होता है आर नॉट स्पेसिफिकली बताया जाता है, ये हमारी थोड़ी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करती है कि किसी लैंग्वेज, स्पेसिफिक लैंग्वेज में हम लोग किसको क्या यूज कर रहे हैं। तो अब आपका जो फॉर्मूला है एक बार मैं समराइज कर देता हूँ शुरुआत से। एक बार क्या था, सारी चीजें हमारा सबसे पहले निकाला हमने कि एक प्रोग्राम में कितने यूनिक ऑपरेटर हैं और उसमें कितने यूनिक ऑपरेंड हैं। तो दोनों को जब यूनिक नंबर ऑफ ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड किया तो वो हमारा हो गया टोकन काउंट। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड, जब उसको कैलकुलेट किया तो हमें निकला टोटल प्रोग्राम लेंथ निकल गया। और अगर उसका वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ जो आपका प्रोग्राम लेंथ निकली थी इनटू आपका ईटा क्या है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड, दोनों को निकालेंगे और बेस 2 निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाएगी हमारी, डिफिकल्टी लेवल इज इक्वल टू ईटा 1 अपॉन 2 और ईटा 2 एंड 2 अपॉन ईटा 2। तो इस तरह से हो जाएगा, ईटा 1 अपॉन ईटा 2 सोच लीजिए इसको रहता है, बाद में n2/2 हो जाता है। तो n2 में हमारा उसके साथ आप एस्टिमेट याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है डिफिकल्टी लेवल। तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रोग्राम लेवल और डिफिकल्टी लेवल दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लेवल क्या हो जाएगा, लेवल इज इक्वल्स टू 1/t हो जाएगा। और एफर्ट क्या हो जाएगा, एफर्ट निकालना हो तो एफर्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू टी। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो एफर्ट ज्यादा है, डिफिकल्टी ज्यादा है तो एफर्ट ज्यादा है। फिर इसके बाद हमने देखा कि किसी प्रोग्राम के हम लोग एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ या पोटेंशियल वॉल्यूम दोनों निकालने के फॉर्मूला देखा। तो एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ का जो फॉर्मूला था वो था ईटा 1 लॉग ईटा 1 बेस 2 और ईटा 2 लॉग ईटा 2 बेस 2। तो ये हमारा एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेंथ होता है। और इसी तरह पोटेंशियल वॉल्यूम निकालना होता है तो ये होता है 2 प्लस ईटा 2 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस ईटा 2, ये फॉर्मूला होता है ईटा 2 बेस 2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और एस्टिमेटेड प्रोग्राम लेवल भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो 2 ईटा 2 अपॉन ईटा 1 इंटू n2 हो जाता है, n2 हो जाएगा, सॉरी तो ये करके 2 ईटा 2 अपॉन n1 इंटू n2 हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। और हम लोग जानते हैं एफर्ट और वॉल्यूम, उसमें आप ई को लिख सकते हैं, हम लोग v अपॉन एल भी लिख सकते हैं, v इंटू डी होता था, d इज इक्वल टू 1 अपॉन एल।
कैलकुलेट करने के लिए आपको एक प्रोग्राम का एग्जांपल भी दिया, जिसमें आपको ऑपरेंड्स पहले दिखाएंगे ऑपरेटर की, ऑपरेंड की, और डिफाइंड फॉर्मूलाज में आप वैल्यू पुट करके आप ये सारे मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस।